उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 28 मार्च 2005 की पूर्व ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन एक विज्ञापन हो चुका है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की विकल्प लेने हेतु विकल्प पत्र की व्यवस्था की गई। इस प्रदेश के हजारों शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होने जा रहे हैं। सरकार और शासन के स्पष्ट शासनादेश 28 जून 2024 को जारी कर दिया गया है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2002 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों को उक्त जारी शासनादेश का लाभ देने में अपने मनमानेपन का जहां कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं शासनादेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 6314 SS 2003 चंद्र किशोर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इन शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिनांक 20/10/2003 को सरकार को प्रदान किया, जिस पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने भी दिनांक 5 जून 2004 द्वारा इन शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का भी आदेश जारी कर दिया। यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा इन विषय विशेषज्ञों की सेवा को प्रशासनिक पदों हेतु विद्यमान माना गया है। शासन एवं सरकार के स्पष्ट निर्देश के उपरांत में माध्यमिक शिक्षा विभाग के मनमाने अधिकारी इन्हें उक्त शासनादेश का लाभ न देने में मानो शपथ ले लिए हैं, जबकि इन शिक्षकों के संबंध में वर्ष 2006 में ही चयन बोर्ड अधिनियम में संशोधन करके समायोजित करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। फिर भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इन शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 का लाभ न देने के परिणामस्वरूप शिक्षक समुदाय में सरकार और विभाग के प्रति घोर निराशा, रोष और आक्रोश व्याप्त हो गया है। स्थिति अत्यंत चिंताजनक एवं विस्फोटक हो गई है। अतः इस अवलंबनीय और लोक महत्व के सुनिश्चित पर सरकार से चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, अविलंबनीय है, लोक महत्व का है और सुनिश्चित है। अब इसमें उदारता पूर्वक सरकार ने यह कहा कि जिनके विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले हो चुके हैं, उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन्हें बाबूजी कहा जाता है, आज हमारे बीच में नहीं है। जब विद्यालयों में गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं थे, चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो माननीय सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि हम कैसे इन बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कराएं। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह ने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए एक विशेष शब्द विषय विशेषज्ञ के रूप में सृजित करके तो 2001 और 2002 में विज्ञापन कराया गया। हमारे आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारे शिक्षक परिवार से संबंधित हैं, प्रधानाचार्य हैं, जानते हैं, ये भी है, लेकिन नहीं मालूम यहाँ आते आवासक कहते हैं कि नहीं आप सही कह रहे थे, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं कहते। तो विज्ञापन हुआ, विज्ञापन के आधार पर
नियुक्ति में देरी हुई, कोर्ट से भी आदेश हुआ 2003 में। वो 2004 में डायरेक्टर ने स्वयं कहा कि हम जो है इनको तत्काल नियुक्ति प्रदान करें। अब इनकी संख्या 2200 थी मानवर, अब तो रिटायर हो गए, कुछ इस लोक में भी नहीं है, कुछ एकदम बीमार बेड पर पड़े हैं कि जैसे जब रिटायर हुए तो 2 महीना पहले से ही सोचने लगे कि अब क्या होगा, हम तो कहाँ 1 लाख रुपया पा रहे थे, अब तो कुछ नहीं पाएंगे। तो ब्रेन हेमरेज हो गया माननीय मंत्री जी, हार्ट फेल हो गया। कहिए तो नाम बता दें आपको, वो हमारे बीच में नहीं रहे। मात्र 1200 से 1400 के बीच में इनकी संख्या होगी। और एक सरकार थी, सपा की सरकार थी, 2006 में संशोधन करके उनको समायोजित कर दिया गया। समायोजित इसलिए किया गया पद के प्रति क्योंकि उस समय विषय विशेषज्ञ के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। अब मानव न मालूम क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शासन से भी बड़े अधिकारियों से अधिक पढ़े लिखे हैं या अधिक कोई आर्ताधारी है। शासनादेश के अर्थ का अनर्थ करना उनकी प्रवृत्ति बन गई है। तो माननीय मैं कहना यह चाहता हूं कि कम से कम ये लोग, यहां तक कि 2014 में इनको प्रशासनिक लाभ भी दिया गया। तमाम शिक्षा विभाग के और तमाम हमारे स्नातक के सब विधायक बैठे हुए हैं, सब लोग जानते कि अब विषय विशेषज्ञ जो है यदि वह प्रधानाचार्य बनता है तो उसको उस अनुभव को जोड़ करके उसको प्रशासनिक पदों पर लाभ दिया जाए। लेकिन मैं मालूम क्या इसमें हो गया है माननीय, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और कहीं कोई नियम विरुद्ध नहीं है, नियम के अनुकूल है। जो सरकार चाहती है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं करना चाहते। मैं पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि क्या उनका एक विशेष नाम विषय विशेषज्ञ नहीं रखा गया था? क्या उनके विज्ञापन का आधार निदेशालय नहीं माना गया था? शिक्षा निदेशक अपर शिक्षा निदेशक के नाम से उनका उस विज्ञापन को नहीं निकाला गया था? और तो माननीय उसके पहले तो तमाम